हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुनीश कुमार है। मेरे यूट्यूब चैनल मुनीश कुमार के फाइनेंशियल इनसाइट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली एक फाइनेंशियल इनसाइट लेके आता हूं, आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो आज की जो फाइनेंशियल इनसाइट है वो है मार्केट में म्यूचुअल फंड में लोग 90% लोग लॉस क्यों करते हैं। तो 90% लोग लॉस क्यों करते हैं, इसके कई सारे कारण हैं जो 90% लोग एसआईपी में म्यूचुअल फंड में लॉस करते हैं। तो पहला कारण जो है, पहला कारण है गोल की कमी। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति एसआईपी शुरू करता है तो उसका एक गोल होना चाहिए। वो कितने समय के लिए कर रहा है, किस गोल के लिए कर रहा है, बेटे की शादी, बेटी की शादी, या रिटायरमेंट है, घर बनाना है, ज्वेलरी बनाना है, या कोई टूर है, कोई ट्रैवल है, या फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहता है। कोई भी गोल हो सकता है, क्योंकि हर किसी की लाइफ का एक अलग गोल हो सकता है। तो एक गोल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर गोल नहीं होगा तो उसे पता ही नहीं होगा कि मुझे कितना पैसा चाहिए, कितने की एसआईपी करनी चाहिए, कितना रिटर्न मुझे मिले ताकि मैं इतना पैसा एक्युमुलेट कर पाऊं। तो गोल होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो है वो है ग्रीड। ग्रीड क्या होता है? तो ग्रीड लालच। यानी कि जब आप म्यूचुअल फंड करते जाते हैं, एसआईपी करते जाते हैं, तो महीने महीने जो आपकी एक्युमुलेट होती है, अगर साल 2 साल 3 साल 4 साल आपने चला ली है, तो उसमें कुछ प्रॉफिट शो होने लगते हैं। कुछ आपके जो मार्केट बढ़ता है, म्यूचुअल फंड आपके गेन करते हैं, उसमें कुछ प्रॉफिट्स आने लगते हैं, प्रॉफिट्स दिखने लगते हैं। जैसे मान लिया आपका 5 लाख उसमें एसआईपी में एक्युमुलेट हुआ है, उसमें 1 लाख अगर उसमें प्रॉफिट आने लगता है, तो क्या होता है, वो वहां से व्यक्ति को किसी जो करता है उसे एक ग्रीड आने लगता है, लालच आने लगता है कि यार 1 लाख रुपया हो गया, इसे निकाल लूं, किसी दूसरे काम में लगा दूं, या प्रॉपर्टी खरीद लूं, या गोल्ड खरीद लूं, मार्केट का तो कुछ नहीं पता कब गिर जाए। तो वहां से ग्रीड आने लगता है। दूसरा चीज है फियर। फियर कैसे काम करता है? जैसे कि चल रही है लगातार, आपका 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया एक्युमुलेट हो गया है, इकट्ठा हो गया है, और वहां से जब मार्केट क्योंकि मार्केट के तो साइकिल्स होते हैं, स्टीडी मार्केट तो चलता नहीं है। क्योंकि मार्केट जब भी चलता है तो 10% ऊपर गया, 5% नीचे गया, फिर 7% ऊपर गया, 3% नीचे गया, इस तरह से चलता है। कभी कभी तो 1-2 साल तक कोई रिटर्न ही नहीं बनता। तो फियर कैसे काम करता है? फियर में जैसे कि अगर आपका जो एसआईपी चल रहा है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख इकट्ठा हो गया है, और वहां से अगर जब रिटर्न निगेटिव होना शुरू होता है, अब मान लिया आपका जो रिटर्न है वो चला गया, उसके बाद आपका जो पैसा लगा हुआ है वो भी वहां से निगेटिव होना शुरू हो गया, तो वहां से आदमी को फेयर होना शुरू हो जाता है। जब फेयर होना शुरू हो जाता है, वो धीरे धीरे थोड़ा सा वेट करता है, जब देखता है कि हाँ मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी कट होते जा रहा है, तो वहां से जब उसके डर आता है, वहां से वो पैसा निकाल लेता है। और मार्केट जब आगे जाता है, मार्केट आगे बढ़ता है, अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करता है, तो उसका फायदा उसे नहीं मिल पाता। और दूसरी चीज, जो कंपाउंडिंग काम करता है, कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट उसे नहीं मिल पाता। तीसरी चीज जो हम बात करेंगे, बाई सेल। बाई सेल मतलब कई लोग जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, वो क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, एसआईपी कर दी, 6 महीने 1 साल में थोड़ा प्रॉफिट दिखा तो उसे बेच दिया, फिर दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया, फिर बेच दिया, फिर इन्वेस्ट कर दिया। ऐसे में जो छोटे छोटे अमाउंट का प्रॉफिट होता है वो तो वो कर लेते हैं, जो लंबे समय पर एक सोने की खान मिलती, यानी कि जो आपको एक एसआईपी का जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता, वो से आप वंचित रह जाते हैं। अब चौथी चीज, पांचवी चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो पैसेंस होती है उसकी कमी, पैसेंस की कमी। तो पैसेंस की कमी क्या होती है? पैसेंस की कमी ये होती है कि जैसे कि कोई भी एसआईपी करता है, म्यूचुअल फंड में पैसा डालता है, तो उसे लगता है कि 6 महीने 1 साल 2 साल में पैसा बन जाना चाहिए, पैसा बन जाए और मैं अमीर हो जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट में आपको पैसेंस रखना होता है। पैसेंस मतलब आप जो भी एसआईपी कर रहे हैं, 10 साल 15 साल 12 साल 8 साल, कम से कम 5 साल तो उसे चलाएं ही चलाएं। लेकिन जितना लंबा समय चलाएंगे, जितना पैसेंस रखेंगे, उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो मार्केट में उतरने से पहले सबसे पहले आपको गोल सेट करना है। नंबर 2, आपको ग्रीड से दूर रहना है, लालच नहीं करना। अगर आपकी एसआईपी चल रही है और आपके प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो उन्हें बनते रहने देना है, उनको कंपाउंड होने देना है। तीसरी चीज है फियर। फियर यानी कि मार्केट गिर रहा है, आपके रिटर्न निगेटिव हो रहे हैं, आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी निगेटिव हो रहा है, तो डरना नहीं है।
और री इन्वेस्ट करना है। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी पड़ी है तो उसे भी इन्वेस्ट करना है, लेकिन सोचकर समझकर इन्वेस्ट करना है। ठीक है। चौथी चीज है आपकी बाई सेल। बाई सेल कभी नहीं करना है। बाई सेल करने से आपका जो टाइम है वो बर्बाद हो जाता है और कुछ नहीं होता। पांचवी चीज है पेशेंस। पेशेंस रख के ही इन्वेस्ट करना है। एसआईपी म्यूचुअल फंड में अगर आ रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखना है और पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करना है। पेशेंस के साथ गोल वाइज अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक अच्छी रकम, एक अच्छा अमाउंट, एक अच्छा गोल के लिए, किसी भी गोल के लिए अच्छा अमाउंट आप जनरेट कर पाएंगे। तो मेरी वीडियो में आज के लिए इतना ही, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।